इतना नहीं था, लेकिन जैसे ही हम इस फील्ड पे जाते हैं तो अब फील होता है कि यार ये तो मतलब एक तरीके से खांसी जुकाम जैसी बीमारी बन चुकी है ना। मुझे ऐसा फील होने लगा कि ये तो खांसी जुकाम जैसी बीमारी बन चुकी है हर घर में, या दूसरे घर में इस तरीके से आज हर फीमेल इसको फेस कर रही है, ऐसा फील हो रहा है मुझे, है ना। और आप लोग भी देख रहे होंगे हमारे घर परिवार में, रिश्तेदारी में इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती होगी, बहुत सी फीमेल्स इसको फेस कर रही होगी, और यहाँ पे भी कई फीमेल्स ऐसे आई और जिनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो ओबेसिटी क्या है ना, एक कारण है जिसके कारण से इनफर्टिलिटी, निसंतान का जैसी है ना प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है। तो इस चीज के बारे में आज हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले ओबेसिटी क्या होता है हमें ये समझना जरूरी है। ओबेसिटी जो है एक मेडिकल कंडीशन है जहाँ की हमारी बॉडी में एक एक्सेसिव अमाउंट में बॉडी फैट जमा होने लगता है, जो हम सभी को पता है, क्योंकि ये जो क्लब है ना, ये तो बहुत लोगों के रिजल्ट ले चुका है इस चीज को। लेकिन हमें ये पता चलता है कि एक्सेसिव अमाउंट में जो है बॉडी में फैट जम जाता है, जिसके कारण से हमारी बॉडी में बहुत से हेल्दी जो है रिस्क होने लग जाते हैं, बहुत सी परेशानियां हमें होने लग जाती है, ठीक है। और इसके अलावा, सॉरी, हाँ, इसके अलावा यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन में एज ए बीएमआई जो हमारा होता है बॉडी मास इंडेक्स, इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, आप सभी का बहुत चेकअप भी हुआ होगा और नहीं भी है तो आपको पता होना चाहिए, ये डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधारित है कि अगर आपका बीएमआई 25 से 29 तक 29.9 तक आता है तो आप ओवरवेट, मोटापे की कैटेगरी में होते हैं। 30 से 34.9 तक आता है तो ओबेसिटी बोल सकते हैं इसको, घोर मोटापा जिसे बोलते हैं। और 35 प्लस 40 तक अगर आप रहते हैं तो ये ओबेसिटी सेकंड होती है, घोर मोटापे का भी सेकंड रूप होता है ना, हम लोग के वजह से घोर मोटापा ही कहते हैं। और 40 प्लस अगर आपका बीएमआई आ रहा है, आता है, आप लोग बताएंगे इस चीज को लेकर के, तो ये एक्सट्रीम लेवल की ओबेसिटी होती है, जो आज हम देखते हैं कि अगर कोई इंसान गाड़ी पे बैठता है ना तो शायद गाड़ी पे एक ही इंसान आता है ना, टू व्हीलर पे कभी कभी हम देखते हैं कि उसकी जो पेट्रोल की टंकी होती है ना वो भी उसी से ढकी रहती है ना। मैंने ऐसे भी पर्सन्स को देखा है, मुझे लगता है यार ये कैसे अपनी हेल्थ को सरवाइव कर रहे हैं। तो ये एक ओबेसिटी की डेफिनेशन है जो हम सभी को पता होना चाहिए, और हमें सभी को पता होना चाहिए हमारा बीएमआई है कितना, है ना। हम सभी को ये चीज होनी चाहिए। तो जो ये ओबेसिटी है, इस ओबेसिटी, इस मोटापे के कारण हम ये, मैं ये केवल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मेल फीमेल दोनों आ रहे हैं ना, क्योंकि ओबेसिटी तो दोनों को है, ठीक है। तो ये ओबेसिटी के कारण हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी डिजीज हो जाती है जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स आज आपको देखने को मिल रही है कि हर, मैं बोलूंगी हर तीसरे चौथे घर में आपको एक कैंसर का पेशेंट मिलने लग गया। पहले तो हार्ट डिजीज पेशेंट मिलने लगे थे, लेकिन 3 से 4 साल में मैंने देखा है कि हर चौथे घर में कैंसर पेशेंट आपको मिलने लगा है, ठीक है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है, आपकी जो मेटाबॉलिक, इसके कारण से क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन जैसी है ना, और इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हम लोग सरवाइव करते हैं। तो अगर आप अभी भी दे, हमारे यहाँ पे पहले 2012 तक 60 मिलियन पीपल जो थे डायबिटिक थे, लेकिन अभी कहा एक सर्वे से पता चला है 2030 तक, वैसे तो हम लोग इंडिया जो है डायबिटीज कंट्री बन चुका है, हमारे है ना वो बन चुका है, कैपिटल बन चुका है, लेकिन 2030 तक ये आंकड़ा नापा गया है कि 100 मिलियंस ऑफ पीपल जो है डायबिटिक पेशेंट होने वाले हैं। ये एक लाइफ स्टाइल डिजीज जो है होने वाली है। तो आगे चलते हैं। इसके अलावा जो है ओबेसिटी का जो दूसरा जो कारण है, ये एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी है ना, हमारी एक तरीके से डिजीज, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का है, जहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर, एक फीमेल के अंदर क्या होता है, ये बोल सकते हैं कि ओबेसिटी आती है, मोटापा आता है बॉडी के अंदर, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। और इसके अलावा ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये पीसीओएस से रिलेट करता है। अभी लास्ट टाइम पे माधुरी मैम ने भी इसका सेशन लिया पीसीओडी के बारे में, कि बताया था उन्होंने पीसीओडी, पीसीओएस, उससे पहले पहले भी कई बार ये सेशंस हो चुके हैं हमारे। तो पीसीओएस क्या होता है, ये एक, मैं बोल सकती हूँ कि ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, ये कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको हमें सोचे, ठीक है। ये है पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ठीक है, जो कि एक
मोटापे के कारण आने वाला लक्षण भी है हमारी बॉडी के अंदर, और ये जरूरी नहीं मोटे लोगों के हो, लेकिन अधिकतर 80% मोटापे का लक्षण है पीसीओएस, है ना। कभी कभी कम जो जिनका वेट ज्यादा नहीं होता उन लोगों के भी होती है, तो उन लोगों का है खान पान उनका ध्यान नहीं रखना, ठीक है, उनकी लाइफ स्टाइल गलत होना, इस कारण से भी पीसीओएस हो सकता है। तो अब इसके कारण क्या होता है, जैसे ही आप ओबेसिटी होते हैं तो हमारी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव मतलब जो मैं बोल सकती हूँ जो हमारी बॉडी के अंदर बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है, ये सब चीजें होती है, ये हमारी बॉडी के अंदर कम होने लग जाती है ना। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, एंड्रोजन हार्मोन जनरेट होने लगता है। एंड्रोजन हार्मोन जेंट्स के में होता है, और टहना हमारा जो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वो फीमेल्स के अंदर होता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही आप ओबीज होने लगते हो तो जो जेंट्स वाले हार्मोन है आपके अंदर डेवलप होने लगते हैं, और इसी कारण से आप देखेंगे कि उन फीमेल्स के चेहरे पे बहुत सारे बाल आ जाते हैं। देखते हैं ना, चेहरे पे ऐसे मोटे मोटे शेविंग जैसे बाल आने लग जाते हैं, चेहरे पे झाइयां बहुत ज्यादा आ जाती है। अगर उनका कलर नेचुरल अच्छा है लेकिन फिर भी उनके कलर में बहुत ज्यादा इफेक्ट आने लगते हैं, है ना। तो इस तरीके से उनकी बॉडी में क्या होता है, एंड्रोजन हार्मोन जनरेट होने लगता है। एन्यूवलेशन मतलब जो फीमेल के अंदर अंडा जनरेट करने की क्षमता होती है, वो अंडा जनरेट करने की क्षमता खत्म होने लग जाती है। तो ये सब कारण हमारे वेट एक्सेस के कारण होने लगते हैं। तो ये ओबेसिटी के कारण एज ए फीमेल आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी जो है खराब होने लग गई है। अब अगर एज ए फीमेल आप ओबीज हैं तो इसके कारण आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो आपकी बॉडी इमेज पुअर हो जाती है ना। किस किस को लगता है कि मोटे लोग अच्छे लगते हैं? कई लोग तो बोलते हैं मोटे लोगों पे कपड़ा अच्छा लगता है ना, मैंने तो सुना है मोटे लोगों पे कपड़ा अच्छा लगता है, अच्छे लगते हैं। जैसे हम लोग फिट है तो हमें लोग ऐसे बोलते हैं आप तो बहुत पतले हो गए हो, कमजोर हो गए हो, है ना। लेकिन हमें अच्छा लगता है कि हम हर तरीके की ड्रेसेस पहन सकते हैं, मुझे तो बड़ी खुशी होती है ना। मेरे को तो अच्छा लगता है जब मैं ये बटन लगा के घूमती हूँ कि एज ए फिट मॉम, है ना, कि मैं एक फिट मॉम हूँ, ठीक है। तो आपकी बॉडी इमेज गलत हो जाती है। ए लाफिंग मैटर, आप समाज के लिए एक हंसने का कारण बन जाते हैं, है ना। कुछ अलग अलग नामों से आप पुकारे जाते हैं। आपका एजुकेशन लेवल कम हो जाता है, अगर आप मोटे होते हैं ना तो आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो भी नहीं कर सकते, एजुकेशन लेवल कम हो जाता है। मैरिज रेट्स कम हो चुकी है आज के टाइम पे। अभी कुछ समय पहले हमने एक वो सुना था कि वो इतनी ओबीस थी, शादी भी नहीं हुई थी, उसने है ना अपना सुसाइड कर लिया, है ना। अच्छी जॉब थी, सब चीजें थी उसकी। तो आप सोचिए कि उसके मेंटली कितना डिप्रेशन में होगी वो। और सोशली आप कनेक्टेड कम होने लगते हैं लोगों से, क्योंकि आपको शर्म आने लगती है। तो ये कुछ इस तरीके के कारण होते हैं। तो अगर आप ओबीज हैं तो क्या आपको जो है फर्टिलिटी में दिक्कत आती है? यस, जरूर। अगर आप ओबीज हैं तो इसके 78%, ये हम एक सर्वे में पता चला है कि 78% चांसेस होते हैं कि अगर आप ओबीज हैं तो आपको फर्टिलिटी में, संतानता में दिक्कत आती ही आती है, ठीक है। तो ये इसका कारण आपको पता है, अगर आप मोटे होंगे तो ये सब चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी। और इसके अलावा आपका जो है जो मैं बता रही थी कि हमारी बॉडी के अंदर जो एंड्रोजन हार्मोन है, ये सब चीजें जनरेट होगी। तो डेफिनेटली जब आप महिला है, महिला वाले हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर नहीं है, और एक महिला को ही ये शक्ति दी जाती है कि वो अपनी बॉडी से एक बच्चे को जन्म दे सके। तो आपने तो अपनी बॉडी के अंदर जेंट्स वाले हार्मोन पाल रखे हैं, तो कैसे, है ना। जेंट्स थोड़ी ना एक बच्चे को जन्म दे सकता है, आप खुद सोचे। तो इसीलिए महिला के हार्मोन महिला में होने ही चाहिए। अब ओबेसिटी और पीसीओएस, ठीक है। अगर आपके अंदर ओबेसिटी है तो पीसीओएस होना डेफिनेटली, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको पीसीओएस नहीं हो, नहीं तो 80% चांसेस है आपको पीसीओएस होगा ही होगा, ठीक है। तो ओबेसिटी क्या है, आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस का लेवल बहुत ज्यादा हाई कर लेती है, और जैसे आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होंगे तो आपको पीसीओएस की दिक्कत होगी। और अगर आपको पीसीओएस है, पीसीओएस होता क्या है मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। पीसीओएस क्या है, ये एक हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज है, ठीक है। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर मोटापा आने लगता है या और भी कुछ कारण से, तो क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे हमारे अंडे रिलीज होते हैं, ठीक है। पीसीओडी में तो क्या होता है, अंडे तो रिलीज होते हैं लेकिन वो अंडे अपरिपक्व होते हैं, है ना। मतलब वो होते हैं लेकिन फिर फूट जाते हैं या अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, मतलब छोटे छोटे भागों में होते हैं लेकिन वो अपरिपक्व मुंह में होते हैं। तो पीसीओडी में भी थोड़े कम चांसेस होते हैं, है ना, फर्टिलिटी के। लेकिन
थोड़ा सा हम पीसीओडी को रिमूव कर सकते हैं जल्दी, लेकिन पीसीओएस उसका बड़ा रूप है, ठीक है, उसका बड़ा रूप है। अब पीसीओएस में क्या होता है, अंडे रिलीज ही नहीं होते हैं। पीसीओडी में तो अंडे रिलीज तो होते हैं लेकिन अपरिपक्व होते हैं, लेकिन पीसीओएस में तो अंडे रिलीज ही नहीं होते हैं। तो जो अंडे रिलीज करने के लिए जो जेल होता है, वो अंडे तो रिलीज करता नहीं है, लेकिन वो बॉडी में इकट्ठा हो के क्या करता है, सिस्ट, थैलिया, सिस्ट की थैलिया हमारी बॉडी के अंदर बना देता है। और इस कारण से हम जो है फर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। इसीलिए हमारे पीरियड साइकिल जो है बंद हो जाते हैं, हम देखते हैं 2-2 साल तक पीरियड साइकिल नहीं आ रहा। तो यही पीसीओएस होता है। और आज जो है 2 से 26% तक वुमेन रिप्रोडक्टिव ईयर्स जो है हमारा बढ़ता ही जा रहा है, धीरे धीरे धीरे, ठीक है। और पीसीओएस के कारण से हमारी जो है बॉडी के अंदर टाइप 2 डायबिटीज लॉन्ग टर्म तक हो जाती है। और 30 से 75% ऑफ जो फीमेल है वो जो है पीसीओएस को इंक्रीज इंक्रीज होता जा रहा है। और इस कारण से हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी के अंदर होने लगी है। अगर अब हमारी बॉडी में पीसीओएस है तो क्या क्या प्रॉब्लम होने लगती है, एनोव्यूलेशंस, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो अंडे बनते हैं वो अंडे बनना ही बंद हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलर्स, मतलब आपके जो पीरियड साइकिल है वो इरेगुलर्स हो जाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स को हम फेस करने लगते हैं। हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है, मतलब हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो खराब हो जाता है। इस कारण से हमारी बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन, कई तरीके की प्रॉब्लम्स आने लगती है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसी प्रॉब्लम होने लग जाती है। स्लीप एपनिया, मतलब आपको नींद की प्रॉब्लम होने लग जाएगी। इसके अलावा नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर से आप फेस कर सकते हैं। नॉन एल्कोहल, आप एल्कोहल नहीं ले रहे हैं लेकिन फिर भी आपका लीवर फैटी है, ठीक है। और एडोमेटेरियल कैंसर, मतलब हमारे जो गर्भाशय में कैंसर होते हैं आज बहुत सुनने में मिल रहे हैं हम लोगों को, ठीक है, ये कैंसर हमारी बॉडी में हो सकते हैं। और प्रेगनेंसी में आपके कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, अगर आप प्रेग्नेंट भी हो जाते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेशन आप फेस कर सकते हैं। अब ये एक चार्ट है, अगर आपकी बॉडी में फैट रिलीज ज्यादा होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। इसके अलावा आपकी बॉडी में हाइपर इंसुलेमिया, मतलब आपकी बॉडी में और ज्यादा मात्रा में इंसुलिन हाई लेवल पे है ना जनरेट होने लगेगा आपकी बॉडी में। और अगर आपकी बॉडी में हाई लेवल पे इंसुलिन जनरेट होने लगता है तो आपका जो सेक्स हार्मोन है वो लो होने लगता है, ठीक है। और इसके अलावा इंक्रीज इन इंसुलिन, मतलब आपको जो है डायबिटीज जैसे फेस करने पड़ते हैं। और अगर ये सब चीजें होती है तो आपकी बॉडी के अंदर एंड्रोजन एक्टिविटी बढ़ने लगती है। और आपकी बॉडी में इंक्रीज एलएच हार्मोन, इससे क्या होता है, एलएच हार्मोन क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ये क्या करता है, आपके मासिक चक्र के मध्य में हमारे जो होता है उसमें अचानक से वृद्धि हो जाती है और एव्यूलेशन को, जो हमारे अंडे बनाने की प्रक्रिया होती है, उसको ट्रिगर करता है। और इसके अलावा जो हमारा है थीका सेल, थीका सेल क्या काम करते हैं, थीका सेल हमारे जो है असामान्य वृद्धि होती है हमारे, ये एक मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ क्योंकि हमें ज्यादा साइंस में नहीं जाना है ना, ठीक है। ये हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस, बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस करता है और बॉडी के अंदर जो है पुरुष वाले हार्मोन्स से ज्यादा जनरेट करने लगता है। अब रही बात, हम हमेशा सोचते हैं कि एक फीमेल ही कारण है कि उसे बच्चा नहीं हो रहा है ना, यही माना जाता है हर ट्रीटमेंट फीमेल के साथ। पतला होना है तो एक फीमेल को होना है, जांचें करवानी है तो एक फीमेल को करवानी है। लेकिन पुरुष का क्या, है ना, पुरुष का क्या, पुरुष मोटा है तो चल जाएगा लेकिन औरत मोटी नहीं होनी चाहिए, है ना, ये भी सोचते हैं। लेकिन नहीं, हमें ये चीज ध्यान रखना है कि ओबेसिटी पे मेल इनफर्टिलिटी का भी बहुत बड़ा कारण है। आज अगर मैं चाहती तो इसको फीमेल पे खत्म कर देती, लेकिन आज भी हमारा जो समाज है महिलाओं का भी इसका कारण माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये करना जरूरी था कि जो है मेल्स है इसका भी बहुत बड़ा कारण है कि इस कारण भी इनफर्टिलिटी होती है। तो ओबीज मेल में जो है रिस्क होते हैं इनफर्टिलिटी के, यस डेफिनेटली। अगर आप मोटे हैं, अगर पुरुष भी मोटे हैं तो बहुत बड़े चांसेस होते हैं इनफर्टिलिटी के, ठीक है। तो इस चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ये ग्लोबली WHO द्वारा ही बताया गया है। तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है ओबेसिटी के वजह से। अब वो ही है, अगर मेल में अगर ओबेसिटी होती है, वही पुअर बॉडी इमेज, लॉफिंग है, सेम है वो जो फीमेल के साथ होता है सेम मेल के साथ भी होता है। मैरिज रेट्स बढ़ कम हो गई है, ठीक है, और इकोनॉमिक लेवल्स कम हो चुके हैं।
अब अगर आप ओबीज हैं, अगर मेल ओबीज है, तो इसका क्या कारण, क्या दिक्कत आती है, इससे क्या होता है, आपका जो डिक्रीज स्पर्म काउंट है, ठीक है, हमारे जो मेल्स में स्पर्म काउंट है वो डिक्रीज होने लगता है, स्पर्म का जो फंक्शन है वो डिक्रीज होने लगता है, और इसी कारण से इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स होने लगी है। तो केवल महिलाएं अपना टेस्ट ना कराएं, जेंट्स भी अपना टेस्ट कराएं, है ना, ओबेसिटी दोनों को ही इफेक्ट करती है। आप दोनों को, आपको एक डायग्राम के हिसाब से है कि अगर आप महिला एक ओबेसिटी उसमें है तो फीमेल की इनफर्टिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले उसको पीसीओडी या पीसीओएस होता है, उसके हार्मोन डिस्टर्ब होने लगते हैं, ठीक है, मेंटल डिस्टरबेंस होने लगता है, और उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस होने लगती है। सेम ऐसी अगर मेल, हाँ, जो हमारे जेंट्स है, अगर वो मोटे होते हैं तो आपका जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो लोअर होने लगता है, हार्मोनल डिस्टरबेंस होने लगता है, आपका सेक्सुअल डायस्फंक्शन कम होने लगता है, और आप में भी इनफर्टिलिटी रिड्यूस होने लगती है। तो ये एक डायग्राम के उससे है, तो हमें दोनों को समझना पड़ेगा, जेंट्स को भी और फीमेल को भी, ठीक है। अब क्या ये अभी तक जो हमने सीखा कि ओबेसिटी है, इसके वजह से इनफर्टिलिटी होती है, तो क्या सच में अगर हम ओबेसिटी से इनफर्टिलिटी होती है तो क्या हम मोटापा कम कर ले तो फर्टिलिटी आ सकती है? डेफिनेटली आ सकती है। अगर हम अपना मोटापा कम करते हैं तो हमारी फर्टिलिटी वापस से कम आउट हो सकती है। और एक सर्वे के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका जितने भी आप ओवरवेट है या ओबीस है उसका 5% तक भी वेट लॉस कर लेते हैं तो 100, मतलब बहुत से चांसेस होते हैं, बहुत परसेंटेज तक चांसेस होते हैं कि आप अपनी फर्टिलिटी को वापस से कम बैक कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी से आप जा सकते हैं। तो अगर अब आप सोचिए, अगर आपको 20 किलो करना है, 30 किलो करना है, जो भी करना है, आप अपना 5% तक भी करते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सोचिए, अगर हम हमारे जो कहते हैं ना कि आपका जो गोल है, जितना भी आपको वेट लॉस करना है, अगर उससे कर लेते हैं तो हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ सकती है कि हम शायद इनफर्टिलिटी को हमारी बॉडी से खत्म कर सकते हैं। तो अब अगर हम ओबीज है तो हम किस तरीके से इन सब चीजों को खत्म करें कि क्या ऐसा ट्रीटमेंट है कि हम इनफर्टिलिटी को खत्म कर सकते हैं। तो पहला, आप ये देखिए कि ये एक डायग्राम में भी बताया गया है कि सब चीजें बाद में है, डॉक्टर्स जाना चाहिए, डॉक्टर्स को हम गलत नहीं बोलते हैं, डॉक्टर्स भगवान का रूप है, लेकिन सबसे पहला जो आता है वो है लाइफ स्टाइल, है ना। सबसे पहला लाइफ स्टाइल एंड न्यूट्रिशन चेंजेस। आप देखिए पहला ही क्या दे रखा है, लाइफ स्टाइल एंड न्यूट्रिशन चेंजेस। और क्लैपिंग करेंगे हमारी कम्युनिटी के ऊपर, हम तो काम ही इसी पे कर रहे हैं, है ना। हम लाइफ स्टाइल चेंज कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी को पूरा कर रहे हैं। तो सबसे पहला ही जो है इसका मैं बोलूंगी कि ट्रीटमेंट है वो यही है, अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारे, है ना। न्यूट्रिशन, अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की जो कमी है उसको पूरा करे, और थैंक यू करे सबसे पहले अपने कोच का। अगर आप यहाँ हैं तो आज उन्हीं के कारण है, अगर वो हमें नहीं बताते तो हमारी लाइफ स्टाइल कभी भी ठीक नहीं होती, हम लोग इस न्यूट्रिशन को नहीं ले पाते, है ना। और ये कम्युनिटी जो हमें इतना कुछ सिखा रही है, ये सब पॉसिबल नहीं हो। दूसरा है डाइट, है ना। अगर आप लाइफ स्टाइल अच्छी कर रहे हैं, न्यूट्रिशन, लेकिन अगर आपकी डाइट अभी भी गलत है तो आपको अपनी डाइट को सुधारना पड़ेगा। एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज आपको डेली लेवल पे करना पड़ेगा, और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, ठीक है। ये चारों चीजें अगर आप रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम कम बैक कर सकते हैं इनफर्टिलिटी से। और वापिस से क्रैपिंग करूंगी, ये सब चीजें हमें यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। आपके कोच आपके लिए डाइट प्लान कर रहे हैं, आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड करा रहे हैं, लाइफ स्टाइल चेंज कर रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं आपको, और आपको साइकोलॉजिकल भी फिट कर रहे हैं। मानते हैं इस चीज को, यहाँ माइंडसेट का प्रोग्राम इतना अच्छा चलता है, आपको डेली हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं डांस के उससे, और आपका कोच आपकी एक एक बात सुन के आपको मेंटली फिट करता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है अपने कोच को बोलते हैं मैम दिक्कत है, सर दिक्कत है, तो आपको मेंटली फिट करता है, आप कर सकते हो, है ना, ठीक है। दूसरा है कुछ इस तरीके के हमारे जो अब हम लोग सुनते आ रहे हैं मेडिकली कि आईयूआई, ठीक है, आईवीएफ, आईसीएसआई, कुछ इस तरीके के ट्रीटमेंट्स भी हैं जिसके वजह से भी हम इनफर्टिलिटी को खत्म कर सकते हैं। और ये हम लोग बहुत सुन रहे हैं कि आईवीएफ से उनके बेबी कंसीव हुआ है, ये सब चीजें गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन पहला तो वही है, लाइफ स्टाइल चेंज करो, पहला तो
वो ही है। और ये आईवीएफ, ये सब चीजें हम लोग सुनते रहते हैं कि क्या क्या होता है आईवीएफ। और इसके अलावा लास्ट है सर्जिकल इंटरवेंशन, ठीक है। तो ये क्या है? बैरिएट्रिक सर्जरी। बैरिएट्रिक सर्जरी मोटापा खत्म करने के लिए ही होती है, ठीक है। हम लोग सुनते हैं ना, उसने सर्जरी करवाई है मोटापा खत्म करने के लिए, वो पतले हो गए हैं। तो ये सर्जरी होती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं होती है। इसमें क्या करते हैं, आपकी जो खाने की थैली है उसको बांध दिया जाता है। आप एक कम अमाउंट में ही खाना खा पाते हैं। जितनी आपकी थैली छोटी कर दी जाती है, तो अगर आपके पास पॉलिथीन ही छोटी होगी तो सामान भी कम आएगा ना उसके अंदर। तो सेम यही होता है। तो आपकी पॉलिथीन उसने क्या कर दिया, उसको छोटा कर दिया, और आपका सामान है उसके अंदर कम आ रहा है। तो ये एक वेट लॉस की ये बोल सकते हैं एक थेरेपी है, जिसको आप वेट लॉस कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें भी देखा, मैंने एक दिन न्यूज़पेपर में देखा था, इसका एक हॉस्पिटल का बहुत बड़ा जो है एड था। उसमें ये दे रखा था मोटापा कम करे सर्जिकल उससे, लेकिन वहां पे एक बहुत छोटी सी लाइन में है ना, हम लोगों की कभी गौर ही नहीं जाता। मैं उसको बहुत ढंग से पढ़ रही थी, तो वहां एक बहुत छोटी सी लाइन में लिखा हुआ था, ये सब कराने के बाद भी, मतलब उनकी भाषा में, आपको अपनी जीवन शैली पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। आप लाखों रुपया खर्च करके भी, वो लास्ट में लाइन लिख रहा है छोटी सी, आपको अपनी जीवन शैली को तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो पहले ही कर लो, क्यों लाखों रुपया लगाए हम लोग, है ना। और वो भी रिस्क के उस पे। अब आपको रिमेम्बर करना है, अगर आप वेट लॉस जर्नी में है, अपनी फैट डाइट बिल्कुल अपनाए ना, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपने बिल्कुल कार्ब्स को छोड़ दिया है, लिक्विड डाइट पे आ गए हैं, केवल सैलेड पे आ गए हैं। तो ये सब शॉर्ट टर्म रिजल्ट है। जो भी रिजल्ट ले, लॉन्ग टर्म ले, सोच समझ के ले कि क्या ये मेरे लिए हेल्थ के लिए अच्छा है। कि अपनी मर्जी से ना करे, वेट लॉस कर रहे हैं, वजन कम कर रहे हैं, खाना छोड़ दिया, है ना। तो ये पॉइंट याद रखने बहुत जरूरी है। वेट लॉस कीजिए, लेकिन वेट लॉस होना चाहिए हमारा हेल्दी एंड फिट तरीके से, जहाँ आप हेल्दी भी हो, हैप्पी भी हो, फिट भी हो, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है अपने अंदर जो है फैट्स जैसी जो है करते हैं ना हम लोग, फैट बिल्कुल स्टोर कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम ना करें। हाँ, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, आपको हाई बीपी रहता है, ठीक है, आपको डिप्रेशन है और पीसीओएस है, आप ये ना करें कोच के, आप ये लाइफ स्टाइल चेंज जरूर करें, लेकिन अपने डॉक्टर से भी संपर्क में रहें, है ना। डॉक्टर से, क्योंकि डॉक्टर्स हमें बहुत अच्छी राय देते हैं। और मैं कहूंगी कि पीसीओएस जैसे उसमें मैंने देखा है, डॉक्टर्स एक ही बात कहते हैं कि आप अपना वेट लॉस कीजिए, है ना। वेट लॉस कीजिए, क्योंकि वेट लॉस ही एक ऐसा बड़ा, वो कह सकते हैं कि परमानेंट इलाज है, जहाँ पे आप दवाइयों से छूट सकते हैं। नहीं तो दवाइयां तो आप लेते रहे, और लेकिन फिर भी अपने डॉक्टर से संपर्क में रहे। और कोई भी आपकी मेडिसिन चल रही है, इसको आप एकदम से छोड़े ना, डॉक्टर्स के कहने पे ही ये सब चीजें छोड़े। अब सबसे पहला कि सॉल्यूशन क्या है, अगर हमें वजन कम करना है तो सॉल्यूशन क्या है, कहाँ से लाए हम सॉल्यूशन। तो थैंक यू सो मच हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन एंड इस दिस कम्युनिटी, है ना, न्यूट्रिशन के अलावा दिस कम्युनिटी एंड कोचेज, आवर पर्पस टू मेक द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। हम एक मिशन पे हैं, जहाँ हम लोगों को हेल्थियर कर रहे हैं। अगर आप हेल्थियर होंगे तो इनफर्टिलिटी से फर्टिलिटी पे आ सकते हैं। आपको जो भी हेल्थ चैलेंजेस है, पीसीओएस, पीसीओडी, आप इसको शायद, है ना, मैं बोलूंगी मेरे हिसाब से, तो मैं तो इतना वो हो चुकी हूँ 90-100% की नहीं, हम कम बैक कर सकते हैं इनसे। और अगर ये सब चीजें होती है और हमारी पास में हम मैं बोल सकती हूँ निसंतानता से, अगर हम संतान जैसे है ना, मैं बोल सकती हूँ हमारी गोद में हो, तो हम हैप्पियर भी होंगे। और आपके वजह से आपके कोचेज, ये कम्युनिटी भी बहुत हैप्पी होती है। तो हम कैसे अपना वेट लॉस करें, तो हमारे पास कुछ अमेजिंग न्यूट्रिशंस है। ये एक हमारे बेसिक न्यूट्रिशंस है, जिन्हें हम यूज में लेकर के, हमारा फॉर्मूला 1 प्रोटीन पाउडर, शेक पाउडर, ठीक है, और फ्रेश एनर्जी ड्रिंक एंड मल्टीविटामिन, है ना। मल्टीविटामिन में कहूंगी हर मेल हर फीमेल को हमेशा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर विटामिन की कमी को पूरा हमेशा रखता है। और अगर हमारी बॉडी में मिनरल्स एंड विटामिन की भी नीड मतलब खत्म हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं। और ये मैंने देखा है, हमारे ही क्लब में कुछ ऐसे रिजल्ट देखे हैं, जिन्होंने मल्टीविटामिन ये यूज में लिया, उनको ओवरवेट नहीं थे। अभी वो पता नहीं अभी उन्होंने सेशन ज्वाइन किया या नहीं किया, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन शायद वो बाहर थे अभी, है ना। तो अभी मुझे 8 दिन पहले ही पता चला, वो हमारे क्लब से जुड़े हुए हैं, और 17 साल बाद उन्हें प्रेगनेंसी हुई है, और अभी उनका 3rd मंथ चल रहा है ना।
17 साल पे आप प्रेगनेंसी हुई, और वो कोई वेट लॉस के लिए हमारे पास में नहीं आए थे। डिस्क्लेमर है, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है रिजल्ट, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। हमारी क्लब के मेंबर है, मल्टीविटामिन और अपना न्यूट्रिशन यूज में लिया, कोई वेट लॉस नहीं किया। लेकिन अभी मुझे 8 दिन पहले उनका कॉल आया, मैम हम 17 साल बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। आप सोच सकते हैं कि मेरी आंखों में कितने आंसू होंगे उस समय सुन करके। तो बहुत अच्छा लगा, और ये सेशन लेने का कारण यही था, शायद आज वो लेडी ही थी जिस कारण से हमने ये सेशन लिया। और इसके अलावा मुकेश सर थे जिन्होंने इस सेशन के लिए मेरे को जोर दिया कि नहीं, तुम्हें इस सेशन को ही लेना होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास दो एक अमेजिंग न्यूट्रिशन है जो कि हर मेल और फीमेल को लेने चाहिए। वुमेन्स के लिए वुमेन्स चॉइस, और मेल्स के लिए मेल फैक्टर, जो कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे मेल्स जो हार्मोन्स के बैलेंस है उसको बैलेंस बना के रखता है। और अगर आप इसे लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स जो है वो हमेशा बैलेंस रहते हैं। और अगर हमारे हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे तो डेफिनेटली जो है हम इनफर्टिलिटी को मैं बोलूंगी कि डिस्क्लेमर देती हूँ, लेकिन फिर भी कोई भी चीज को, लेकिन फिर भी हम कम बैक कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये है, इनफर्टिलिटी छोड़िए, हम मोटे तो कम से कम पतले तो हो जाएंगे, इसका तो डेफिनेटली हम गारंटी दे सकते हैं कि आप अपना वेट लॉस तो कर सकते हैं। तो अगर, थैंक यू सो मच। और अगर, आई होप जो आज मैंने समझाया आपको मैं कन्वे कर पाई हूँ अच्छी तरीके से। आई होप मेरी पीपीटी जो है आप लोगों को मैं समझा पाई हूँ कि किस तरीके से ओबेसिटी जो है आज बहुत बड़ा कारण बन चुका है, हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। तो क्यों ना हम इस संदेश को लोगों तक पहुंचाएं, आगे से आगे लोगों तक कन्वे करें कि इस ओबेसिटी को खत्म कीजिए। अगर ओबेसिटी खत्म होगी तो डेफिनेटली हमारे जो आज ये समस्या हम समाज में देख रहे हैं तो ये खत्म हो सकती है, चाहे से वो एक पुरुष हो या महिला हो, हमें सभी को समझाना होगा। एंड थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू यू सर एंड मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू ईशा मैम, बहुत ही अमेजिंग जानकारी दी आपने। और सभी लोग क्लैपिंग कर सकते हैं मैम के लिए, और थैंक यू लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, और और हार्ट हार्ट भी दे का सकते हैं। रिएक्शन और दे सकते हैं। वैसे तो सभी के आ रहे हैं, बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इतना अच्छा सेशन लेते हैं मैम। और हमने कहा था ना कि 7 दिन लगते हैं सेशन बनाने में, तो आप सभी को लगता है ना कि 7 दिन तो लगे ही होंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा सेशन लेते ही है जब भी आते हैं, और बहुत अच्छा बोलते हैं, और कम समय में बहुत ज्यादा बोल जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा है। गागर में सागर भरने का काम करते हैं। ओके, और तो आप सभी को जानकारी मिली होगी कि भी ओबेसिटी और इनफर्टिलिटी से कितने नुकसान होते हैं, मोटापे से क्या क्या नुकसान होते हैं, और उनको कैसे क्योर कर सकते हैं। ये आज हमारे समाज में बहुत ज्यादा इर्द गिर्द आप देखोगे ना, बहुत ज्यादा पीड़ित भी मिलेंगे, और वो लाइन लगा रहे हैं हॉस्पिटल्स में, और खोज रहे हैं कि हमारे कुछ ना कुछ, जैसे मैम ने लास्ट में रिजल्ट बताया कि उनके क्लब में एक आते हैं जिनके 17 साल बाद में है ना, उन्होंने अच्छी गुड न्यूज दी है। तो ये सभी के साथ में हो सकता है। जैसे मैं भी कंपनी में काम करता हूँ, तो हमारे वहाँ पे भी बहुत से जो कपल्स हैं जो साथ में काम करते हैं, लेकिन उनके साथ में बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं फिर भी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि भी यहाँ भगवान अभी नहीं चाहता है कि उन पे कृपा हो जाए, और कृपा जिन लोगों पे होती है और उन्होंने फटाफट से अपना हैंडशेक किया है, हैंडरेज देखो कर आज। रखे। वैसे तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और हैंडरेज कर रखे, लेकिन जिनके भी अगर यहाँ आके इश्यूज अच्छे हुए हैं, ठीक हुए हैं, कि पहले हमारी ये प्रॉब्लम थी अब ये ठीक हुई, तो वो हैंडरेज कर सकते हैं, है ना। और सभी आज तो क्या बात है, सभी ऐसे बोल रहे हैं कि हमसे तो, लेकिन आज समय भी है, ईशा मैम ने समय भी दिया है, तो बात करेंगे, है ना, सभी से करेंगे। अंकिता मैम आप अनम्यूट करें सबसे पहले। सबसे पहले है ना। करेंगे गीता मैम से भी करेंगे, हर्षा मैम से भी करेंगे, सभी से ही करेंगे। तो गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड। मैंने इस कमेटी को ज्वाइन किया था ना, मेरे को भी मैम कहते पीसीओडी और पीसीओएस का 10th क्लास से प्रॉब्लम था मुझे, और मेरे को पीरियड्स इरेगुलर थे। साथ में मैम मेरे डॉक्टर भी मुझसे यही कह रहे थे जब मैं कंसीव के लिए जाती थी कि आप वजन कम करो। मेरे हस्बैंड भी मोटे थे तो वो ये कहते थे आप ट्रेडमिल घर पे ले आइए। तो मैम हमने बहुत कोशिश किया, जिम ज्वाइन किया वजन कम करने का, लेकिन मैम कोरोना काल में जब ये न्यूट्रिशन मिला, मतलब मुझे जिम बंद हो गए थे तो न्यूट्रिशन मैंने लिया, 2 महीने लिया। जैसा मैम ने लाइन बोली ना, 5% कम कर लेते हैं तो भी आप कंसीव कर जाते, तो वो सेम मेरे साथ हुआ। मेरा वजन कम नहीं, मतलब इतना कम नहीं हुआ था, 4-5-7 किलो कम हुआ होगा, लेकिन मुझे सेकेंड बेबी कंसीव हुआ 7 साल बाद। तो वाह। ये मेरा सबसे अमेजिंग रिजल्ट रहा यहाँ से। और उसके बाद में अब पीसीओडी पीसीओएस जहां मैं डॉक्टरियों को दिखा दिखा के, शादी से पहले दिखाना, अभी तो आम बात हो गई है मैम,
ये जो पीरियड से रेगुलर, लेकिन उस टाइम मैम डॉक्टर, लेडी डॉक्टर के एक लड़की जाती है ना तो बहुत अजीब सा फील होता था। तो बिल्कुल। उसको मैंने फेस किया और मेरी भाभी को साथ लेके जाती थी, जैसे यूं कहूं कि इनको दिखाने जा रही हूँ, हाँ, खुद क्योंकि पहले दिखाने नहीं जा सब्जी रही आती हूँ। थी। बिल्कुल मैम। तो इसलिए बहुत अमेजिंग मैंने यहाँ से रिजल्ट किया। मैंने यहाँ से अपना 26 kg फैट लॉस किया, वाह। और साथ में कंसीव का रिजल्ट लिया, थायराइड का रिजल्ट लिया, और पीसीओडी का बहुत अमेजिंग, जिसके लिए मैम 21 डेज की पिल मैं 10th क्लास से रेगुलर खा रही थी, वो भी मैं नहीं खा रही हूँ। तो बहुत अमेजिंग यहाँ से रिजल्ट लिया है, साथ में पूरी फैमिली का रिजल्ट लिया है। हस्बैंड ने भी यहाँ से वजन कम किया है, बच्चों ने भी। मेरी बड़ी बेटी थी, उसको अस्थमा का इशू था मैम, तो उसको डॉक्टर ने पंप उतार दिए थे, बस मैंने स्टार्ट नहीं किए, और मैंने यहाँ से डायनोशेक और प्रोबायोटिक स्टार्ट किया। अभी आज वो बिल्कुल स्वस्थ है, हाइट अच्छी है, उसकी हेल्थ अच्छी है, बेटा भी स्वस्थ है मैम। तो थैंक यू करती हूँ, बहुत अमेजिंग गिफ्ट्स मुझे यहाँ से मिले। और जैसा मैम ने एक मैम बोला था ना कि कई सर्जरी करा लेते हैं और उसके बाद भी मोटे हो जाते हैं, तो मैम मेरे पास एक केस है। उन्होंने सर्जरी, पहले वो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लिए, ठीक है, वजन कम किया, फिर उनको किसी ने कहा इससे किडनी लीवर खराब हो जाते हैं, हाँ। तो उन्होंने उसके बाद सर्जरी कराई। सर्जरी की कराने के बाद अब वो खा ही नहीं सकते मैम, और वापस वो 100 kg हो चुके हैं, वापस वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो ये वाह। सबसे अमेजिंग रिजल्ट है। और मैम आपने क्या क्या ऐड किया अपने डाइट में, जैसे अपने न्यूट्रिशन है वो भी? मैंने यहाँ से मल्टीविटामिन, वुमेन चॉइस, और बेसिक जो अपना जनरल न्यूट्रिशन है, फॉर्मूला 1 प्रोटीन शेक में, ये सभी मैंने ऐड किए, और रेगुलर मेरे कोच को फॉलो किया मैम। उन्होंने जैसा कहा ना, मैंने वैसा 100% फॉलो किया। जब मैंने स्टार्टिंग अपनी वेट लॉस जर्नी में थी, मैंने उनकी एक भी बात को मना नहीं किया, उन्होंने कहा ये लो तो मैंने वो लिया। तो ये बिल्कुल। मेरा सबसे अच्छा, डाइजेस्टिव हेल्थ मेरा खराब था, तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत गाइड किया, तो मैंने बिल्कुल उस पर भी इम्प्रूव किया अपने अंदर। थैंक यू मैम, बिल्कुल, क्योंकि आप कोच की जो है ना भूमिका बहुत मायने रखती है कि कोच जो बताते हैं वो अगर ऐड ऑन करते हैं तो बहुत बेस्ट रिजल्ट आता है। क्योंकि हमको पता नहीं रहता ना कि क्या ऐड करना है, तो वो कोच ही बता सकते हैं अपने कि अब अभी आप ये ऐड करो, अभी आप ये ऐड करो। अगर मानते हैं तो ठीक होते हैं, नहीं मानते हैं खुद की चलाते हैं तो नहीं ठीक होते फिर। और कई लोग बोलते हैं कि वापस से मोटे हो जाते हैं, वो इसलिए हो जाते हैं कि हम हमारी लाइफ स्टाइल वापस से वही वही कर कर लेते लेते हैं, इसलिए वापस वही। और थैंक यू। जिम जाएंगे वेट लॉस तो के सॉरी मैम, वेट लॉस के लिए मैम मैंने कैप्सूल भी खाए 2-2 हजार की मंगा के। ऐसा नहीं है, मैंने ट्राई बहुत किया, लेकिन मैम वेट लॉस सिर्फ कैलोरी मेंटेन से ही हो सकता है, ये क्लब ही करा सकता है, क्योंकि माहौल भी चाहिए अपन को बिल्कुल। मेंटेन करने के लिए। तो रियली अमेजिंग रिजल्ट है, और बहुत अच्छा लगता है मुझे इस कमेटी को ज्वाइन करके। थैंक थैंक यू, यू थैंक थैंक यू। यू थैंक यू अंकिता मैम, आपसे बात करके मुझे बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा। लगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। और हम नेक्स्ट चलते हैं कुलदीप जी के पास, क्योंकि क्योंकि जेंट्स से पूछना भी जरूरी है, नहीं ऐसे बोलेंगे कि महिलाओं से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके घर में भी तो जैन महिलाएं हैं ना, इसलिए। जी सर जी बताएं। नमस्ते मैम एंड सर नमस्ते। नमस्ते जी, सर बताइए। सर मैं गंगापुर सिटी से आपके साथ कनेक्ट हूँ, और एक्चुअली मैंने तो इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके 4.5 महीने में 22 किलो फैट लॉस किया है। वाह। आओ। आज का सेशन के लिए मैम के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी से रिलेटेड एक मेरा खुद का कम्युनिटी का रिजल्ट है अपने गंगापुर सिटी से। अच्छा। एक्चुअली क्या है कि एक हमारे साथी थे जिन्होंने कम्युनिटी ज्वाइन करी थी 2019 में, मतलब फैट लॉस किया था 2019 में। तो वो आरओ का काम करने जाते थे किसी डॉक्टर साहब के पास। तो वो उनसे अच्छे घुले मिले हुए थे। तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने उनसे कहा था कि सर कोई जिम बताइए, आप वेट लॉस करना है। तो वो तो डॉक्टर साहब तो फिट थे, तो उन्होंने कहा था कि सर आप तो फिट हो, आपको किसका फैट लॉस करना है? कि नहीं, वो मैडम का फैट लॉस करना है, और कोई जिम बताइए अच्छी सी जो आराम से पास में हो, आ जा सके मतलब। जी। उन्होंने फोन नंबर दिया था कि सर जिम से फैट कम नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने भी वजन कम किया था मेरे अच्छा। माध्यम से। तो अच्छा। उन्होंने कहा था कि जिम से वजन कम नहीं होगा, मैं आपको एक नंबर देता हूँ, इनसे आप बात करो, और ये गारंटी के साथ में फैट लॉस घर बैठे ही कम करेंगे। कि जी। गारंटी के साथ में, कि नहीं, वो मनी बैक गारंटी भी देते हैं। अच्छा। तो डॉक्टर साहब ने मेरे को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ, आप आइए। तो मैं उनके हॉस्पिटल गया, और मैंने भी देखा तो मैं भी चकित रह गया। मैंने कि डॉक्टर साहब तो बिल्कुल फिट है, इनको क्या रिक्वायरमेंट हो गई। तो उन्होंने बैठाया मेरे को और बेल बजाई, तो ड्राइवर आया कि यार घर से जाइए, मैडम को लेके आओ। तो वो मैडम को लेके आया। फिर मेरे को पता लगा कि मामला मैडम का है। अच्छा। मैंने चेकअप किया, मैडम का 23 kg फैट ज़्यादा था, 23 किलो। ओके। और
तब तक मेरे को इंटरनल जो बातें थी वो डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं बताया। उन्होंने चेकअप करके सिर्फ इतना बताया था मैडम के सामने कि वेट कम करना है मैडम का। और जैसे वो ड्राइवर मैडम को लेके आया, जैसे ही उसको वापस भेज दिया। अब फिर केबिन में सिर्फ मैं और सिर्फ डॉक्टर साहब दोनों थे। उन्होंने बताया था कि कुलदीप जी, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे कुलदीप सर, क्योंकि टाइम हो सर जाएगा। एक एक मिनट लूंगा सर, क्योंकि हाँ कहानी अच्छी है इसलिए। हाँ, चलो। तो फिर उन्होंने कहा था कि कुलदीप जी, वेट लॉस का मेन मामला ये है कि मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, लेकिन जयपुर तक मेरे जो मित्र डॉक्टर थे ना, उनको सबको मैंने दिखाया है। मेन कारण क्या है, मेरे 3 बच्चियां हो चुकी हैं 13 साल पहले। अच्छा। 3 बच्चियां 13 साल पहले हो चुकी हैं। और जो भी मेरे मित्र जो ये पीसीओडी पीसीएस से संबंधित डॉक्टर यही कहते हैं कि इनका फैट कम करो। तो फिर उन्होंने कहा कि 13 साल से कोई बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मेरे को फैट लॉस करना है। तो फिर मैंने ये जो अभी मैडम बोली हैं, अंकिता मैडम जालोर से, इनका वीडियो था मेरे मोबाइल में। मैंने उनसे कहा सर, मैंने कि हमारे यहाँ किसी मतलब इस चीज़ का गारंटी नहीं देते कि हम ऐसी चीज़ देते हैं आपको ऐसा होगा, लेकिन हमारे लंबे समय से भी एक ओम प्रकाश सैनी जी का भी रिजल्ट था मेरे पास। ये हम्म। 2 रिजल्ट मैंने उनको दिखाए थे, और वो बिल्कुल उत्साहित हुए। उनका 18 साल का है सैनी सर का, उनके मैडम हाँ। को भी ये प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो एक मेंबरशिप उन्होंने ली, और बराबर मैडम ने रेगुलर ज्वाइन किया और न्यूट्रिशन बराबर लिया। सर मैं आपको बताना चाहूंगा, विद इन 3 मंथ में 8.5 किलो फैट लॉस हुआ था डॉक्टर साहब की मैम का। और रात के 11 बजे डॉक्टर साहब ने मेरे को फोन करके कही थी कि बहुत बहुत बधाई हो कुलदीप जी, जिस कारण से मैडम को ज्वाइन कराया है वो पॉजिटिव आई है, जो वाह। 13 साल से जूझ रहे थे। बहुत जबरदस्त है, और ठीक डॉक्टर है। होके खुद आपके पास लेके आए है ना। फिर डॉक्टर सर ने भी न्यूट्रिशन चालू किया। और फिर क्या है कि जब वो ये खुशी मिल गई थी, तो मैं 1.5 साल के लिए, समथिंग 2 साल के लिए दूर, मतलब कट गया था उनसे एक्चुअली। तो हम्म। फिर मैडम का फोन आता है एक दिन मेरे पास, सर 20 मार्च का बेटे का बर्थडे है, आपको आना है। 20 मार्च को उनका बेटा भी हो गया, और उसके 1 साल के बर्थडे में मेरे को बुलाया मैम। और एक पैंट शर्ट प्लस 1100 रुपये मेरे को उन्होंने बैंड। इनाम वाह, भी दिया था। ये गजब। गंगापुर सिटी एक बहुत अच्छे वैल्यूबल डॉक्टर साहब का रिजल्ट है। तो मेरे को बहुत खुशी मिली कि इससे बड़ा धन कुछ नहीं हो सकता, जो हमारे माध्यम से किसी के परिवार में खुशी आती है। तो बिल्कुल। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा कम्युनिटी प्लस कोच ये और आपका यहाँ रिजल्ट का है ना। जो। जी मैम, ये ये मेरा आपका रिजल्ट रिजल्ट है। है। जी मैम। 36, बहुत 65। गजब का है। वाह। और कभी पूरी कहानी सुनेंगे आपसे, अभी टाइम थैंक यू बचेगा। कुलदीप सर, आपने बहुत ही बढ़िया हाँ। जानकारी दी। और साथ में मैं डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि हमारी कम्युनिटी किसी भी बीमारी को क्योर करने का, डायग्नोस करने का दावा नहीं करती है, लेकिन एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, तो डेफिनेटली आपके साथ में जो घटनाएं घट रही हैं वो क्योर होती हैं। और Then- किसी का जबरदस्त रिजल्ट आया हो तो आप हाथ हिला सकते हैं ना, कि मैं नहीं तो उनको पिक करूं इसलिए ना। गीता मैम, आप सबसे पहले हैंड रेज भी कर रहे थे, आप अनम्यूट करें। जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड वेरी मॉर्निंग। गुड जी मॉर्निंग। मैम, बताइए। मैम वो आज का सेशन है वो मैम ने बहुत अच्छा लिया था, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मेरे ऊपर लिया था। पता है अच्छा। मेरा जो मेन कारण ना मैम, मैं अपने आप को खूब फिट रखती थी, मैं खूब रनिंग करती थी, एक्सरसाइज करती थी, जिम भी करती थी। लेकिन मुझे वेट तो मैं बहुत आराम से लॉस कर लेती थी, मतलब मुझे अच्छा एक्सपीरियंस था कैलोरी वगैरह का। लेकिन मेरे को ना पीसीओडी हो गया है ना। अच्छा। सन 2019 में भी मैंने एक बार हर्बल पी लिया था, तब भी मेरे हेल्थ इश्यू के कारण वेट बढ़ा था, तब फिर मैंने कम कर लिया था, फिर मैं सही थी, फिर मेरे को पीसीओडी हुआ। तो मैं मेरे 5 महीने लगातार पीरियड नहीं आया, तो मैं लेडी विशेषज्ञ डॉक्टरनी के पास गई, तो उसने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उसमें 13.5 ml के राइट ओवरी में मेरी सिस्ट गांठ बन गई और बहुत सारी थी। तो उसके बाद में उसने मेरे को दवा देने के बाद हाथ खड़े कर दिए कि तुम्हारे हार्मोन्स डिसबैलेंस है, वो सही नहीं हो रहे। मैम 10.5 महीने हो गए मुझे पीरियड नहीं आया। अच्छा। उसके बाद मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, तो फिर मुझे वेट बढ़ गया, मेरा 82 किलो वेट हो गया, 65 पैसे। ओह। धीरे धीरे 10 महीने में दवा खाती रही, मेरा वेट भी बढ़ता रहा, लेकिन मेरे को इतनी समझ टेंशन हुई अब मैं कहाँ जाऊं। तो सर का मेरे पास नंबर था, मैं सन 2019 से ही उनको जानती थी, तो मैंने कौन एक बार सर है के सर, पास कॉल सर का किया कि नाम? मैं दोबारा से प्रोडक्ट ले लेती हूँ। मैम, सर का नाम?
भरत सिंह चौहान सर हैं जो। हाँ वो तो जबरदस्त है। तो हाँ वो सर मुझे वैसे बीच बीच में राजी खुशी पूछते थे, पर मैं कभी उनको ये प्रॉब्लम नहीं बताती थी। मैं कहती सर मुझे ना दवाई चल रही है इसलिए वेट बढ़ रहा, तो वो कहते दवाई किस चीज की चल रही है, तो मैं बताती नहीं उनको। मैं सर मैं कर लूंगी वेट तो, पर मेरी समस्या दूर हो जाए, मेरी समस्या दूर हो जाए। तो वो कहते एक बार हमको बता दो ना समस्या क्या है। तो मैं उनको बताती नहीं, मुझे शर्म आती, तो मैं कि नहीं सर, फिर मैंने कि सर आप मुझे वेट कम करवा दो, चलो मैं वेट कम करूंगी, ज्यादा हो गया है। लेकिन तो मुझे इस कितना वेट कम समस्या किया की मैम पता आपने? नहीं कि आपने कितना वेट लूज किया फिर? सर मेरा 13 किलो वजन कम हो गया है फिलहाल तो। और 13 किलो वजन कम हुआ तो आप क्या महसूस करने लगे? सर मेरा तो वो मैंने सर को बताया था, 14 दिन बाद रिजल्ट आया ना मेरा, 14 दिन बाद पीरियड आ गया मेरा तो मैंने वाह वजन तो पीसीओडी का है सर। और जो हाँ। गांठ थी ना, मैंने अभी अल्ट्रासाउंड कराया तो वो 13.5 ml से 2.5 ml की आई है सर। वाह, वाह बहुत ढाई गजब एम का एम की रिजल्ट होगी मतलब वो। है। हाँ, साढ़े और तेरह एम जबकि एम सर से। वो 5 महीने पे थी, 13.5 ml की 5 महीने तो और निकल चुके थे, मैंने उसके बाद तो कराया ही नहीं था। अच्छा। अच्छा वाह। और तो मेरा आप तो PCOD बताए भी था। नहीं थे। आप तो बताए भी नहीं थे कि मेरी ये इश्यूज है बॉडी में, और फिर भी ठीक हो गए, क्योंकि अपने तो यहाँ दावा नहीं करते कि ये चीजें भी ठीक हो जाएगी आपकी। और आपके मैं साथ मुझे भी आपने बताया भी नहीं था। नहीं, मैंने बता दिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था। मैं करो इन चीजों से क्या मतलब, यहाँ तो वेट कम किया जाता है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हमें बता दो, तो मैंने बता दिया कि मैं इस चीज की दवा खा रही हूँ। सर बोले अरे अगर आप बताओगे नहीं तो फिर हम काम कैसे करेंगे, तो मेरी उन्हें हाँ वुमेन चॉइस लगाई। बिल्कुल। वाह तो बहुत ही 14 जबरदस्त रिजल्ट रिजल्ट है। आया। और मैं सभी को ही मैसेज देना चाहूंगी, जितनी भी लेडीज है हमारे बीच में, तो वो अगर प्रॉब्लम है आपके तो बताना हाँ चाहिए, क्योंकि छुपाना नहीं चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हैं जब भी तो बताते हैं ना, तो इसलिए बताना चाहिए जब भी हमारा रिजल्ट आएगा, तो नहीं आएगा। क्योंकि हम हॉस्पिटल ऐसा तो है नहीं कि हम बताते ही नहीं है, वहां पे भी तो यहाँ पे भी। नेक्स्ट हम पीसी सर से बात कर लेते हैं, क्योंकि वो बोल रहे थे कि इनका भी रिजल्ट दिखाए थे अपन, और शॉर्ट में बोले सभी, है ना, क्योंकि सभी हम चाह रहे हैं कि सभी से ही बात हो जाए। हाँ, जी सर बताइए जी आप। मैम, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, गुड वेरी ये गुड मॉर्निंग। सत्य मॉर्निंग। बात है। लेकिन इसमें क्या है कि मुझे पता नहीं था कि ये फार्मूला ऐसा है, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी का काम करता था, और प्रॉपर्टी के काम के अंदर बहुत ज्यादा खाना, समोसे खाना, नमकीन खाना, मिठाई खाना, पेट से आवाज आ जाए कि भाई भर गया, तो मैं रुकता था। यहाँ आके मुझे पता चला कि ये सब कुछ खाने पीने का मामला है, और खाने पीने से हमें जो अपना सुधार कर सकते हैं, और ये सुधार मैंने यहाँ से किया। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा मेरे कोच का, जिनकी बदौलत मैंने खान पान अपना सुधारा। सुबह नाश्ते में मैंने शेक प्रोटीन फ्रेश तो लिया। सर मैं और एक बात पूछना चाहूंगी कि आपके आज जो टॉपिक था, तो वो उस पे क्या रिजल्ट आया आपके? क्योंकि अपन शॉर्ट में भी सुनना चाहेंगे थोड़ा राइट, सा। उसी टॉपिक पे हाँ अगर मैं चलता हूँ, तो क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगा सभी से, क्योंकि देवी देवताओं को मैं बहुत ढोक चुका था, और ऐसा कोई देवी देवता नहीं है धरती के ऊपर जहाँ मैं नहीं गया हूँ। सो एक डॉक्टर है जो करीबन 70 साल की है, चांदपोल के अंदर, उसका नाम तो नहीं लूंगा मैं। लेकिन उस डॉक्टर ने ये कहा कि इनकी ओवरी के अंदर गांठें हैं मैडम के, और इन गांठों का ऑपरेशन होगा। अगर इनका ऑपरेशन नहीं होगा ना, तो बच्चा लग भी जाएगा तो वो अवॉर्ड हो मिसकरेज। जा मिसकरेज हो जाएगा। सो मैंने ये ट्रेनिंग से सीख चुका था कि अगर आदमी में कमी हो तो बाप नहीं बन सकता, और लेडीज में कमी हो तो वो औरत माँ नहीं बन सकती। सो मैंने मैडम से ये है ना, पीठ थपथपाई बाहर आने के बाद। मैंने कहा अब सुनो बेटा, अब सुनो, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, और अब आप तैयारी करो बच्चे की। मैंने मेरे ये शब्द थे मैडम के। तो वो मैडम समझ नहीं पाई, तो मैंने उनको ना प्रोटीन शेक, फ्रेश मल्टीविटामिन, ओमेगा 3, और ये वुमन चॉइस, ये मैंने उनको ऐड किया। और जस्ट 2 महीने बाद मैंने कहा अब दोबारा चलो सोनोग्राफी कराने। उसी डॉक्टर के सोनोग्राफी कराई, और उसी डॉक्टर ने ये कहा कि किसने कहा, क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब इनके ओवरी में गांठें हैं, जरा बताओ तो। मैंने किस बेवकूफ ने कहा कि इनकी ओवरी में गांठें हैं? सो मैं मेरे मुंह पे हाथ रख लिया, मैंने कहा वो और कोई नहीं, आप ही थे, लेकिन बोला नहीं मैंने। उनको ध्यान नहीं रहा, मतलब पहले हाँ, वही
ये बिल्कुल नहीं, बताया। 2 महीने बाद तो भूल जाते हैं, पता नहीं कितने पेशेंट आ गए, मैंने मुंह पे हाँ, हाथ रख लिया और मैंने मैडम को कहा बोलना नहीं आने। तो फिर बाहर आने के बाद मैंने कहा मैडम अभी तैयारी करो आप बच्चे की, ठीक है। सो उसके बाद 18 साल बाद जब मैं हमारे बच्चा हुआ, तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि मेरे हम 5 भाई हैं, और 5 भाइयों में ना जो घर वाले तो ये कहते थे कि इसकी प्रॉपर्टी का वारिस कौन बनेगा, ये डिसाइड करो, ये तय करो। लेकिन उनको वो ये नहीं कहते थे कि इनके बच्चा हो तो कैसे हो, ये सोचते भी नहीं थे वो घर वाले, क्योंकि मैं मानता किसी की था नहीं, सुनता किसी की था नहीं, और अपना अपनी अपनी चलाता था। अपनी क्यों चलाता था? क्योंकि मैडम को कोई कहता था ना, तो मैं फेस करता था, मैं ही फेस करता था, मेरे से कोई कुछ नहीं कहता था, क्योंकि आपने वो देखी नहीं तलवार ऐसे ऐसे रहता था, हमेशा नाक पे गुस्सा रहता था। और पूछो मत, क्योंकि जिस औरत के बच्चे नहीं होते ना, उस औरत से जाके पूछना, आज भी रात को वो रोती है, अकेली रोती है। और भले ही वो पति से नहीं कहे, लेकिन वो किसी घर वालों से पीयर पक्ष में रोती है। जिस जिस औरत के बच्चे नहीं है ना, उसका ये जीव धरती पे रहना, एक तरीके से ये मानो, अगर पति सही नहीं है या ससुराल वाले सही नहीं है ना, तो ये जीवन उसके लिए नरक जैसा है, क्योंकि ये बिल्कुल। वही फेस करती है। और जिस पति के भी अगर बच्चे नहीं है ना, तो वो भी इस चीज को फेस करता है, क्योंकि लोग, अगर वो कमजोर है, पैसे में कमजोर है, नाम में कमजोर है, ताकत में कमजोर है, तो उसको भी है ना, जो उसके दोस्त भी है ना, नोच नोच के खाने की कोशिश करते हैं कि इसका तो मुंह देखने का ही धर्म नहीं है, ऐसे ऐसे। हालांकि मेरे पास ये फेस नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, इस लेकिन वो समाज पीछे से पीछे बोलते हैं, से लोग बोलते हैं, पीछे से बिल्कुल। बोलते हैं, इस लेकिन इस हाँ, इस समाज के अंदर है ना, जो ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि ये धरती पे ये जो स्वर्ग जैसी बनाने वाली ये जो कम्युनिटी है, ये और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और आप लोगों को यहाँ कनेक्ट कर सकते हो, जोड़ नहीं सकते, आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हो। और जो सीरियस रह के अगर इस प्रोग्राम को सुनते हैं, इस सेशन को सुनते हैं, इसी सेशन को नहीं, सोमवार से लेकर शनिवार तक जो लगातार अगर इस सेशन को सुनते हैं, तो दुनिया में ऐसी कोई खुशी नहीं है जो आप लोगों के पास नहीं होगी, सबके पास ये खुशी होगी। तो मैं तो इतना थैंक ही यू, कहना थैंक चाहूंगा। थैंक थैंक यू मैम। थैंक हाँ, यू सो मच, क्योंकि थैंक यू सो बहुत ही मच, और बहुत जबरदस्त ही रिजल्ट है भावुक आपका। और क्योंकि सही बोल रहे हैं कि देखो, कई लोग भावुक हो गए आपकी स्टोरी सुन के, कि क्योंकि कई लोगों के साथ होता है और घर में जीने नहीं देते, हम्म। चाहे सामने नहीं बोले लेकिन पीछे से बोलते हैं, और एक महिला के लिए माँ बनना बहुत ही जरूरी है। तो थैंक यू। और नेक्स्ट हम एक से और बात कर लें, अगर किसी का जबरदस्त रिजल्ट आया हो तो एक बार हाथ हिला सकते हैं। वैसे तो हमारा समय हो चुका है, अगर कोई हो। स्वंता देवी जी कर रहे हैं, देखें, इनसे बात कर लेते आप अनम्यूट करें फिर। चाहते तो हैं। सबसे ही है डेली की बात करना। गुड मॉर्निंग। गुड वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, जी मैम, बताएं आज आपका क्या भी। रिलेट किया आज आपने। ने इतना रिजल्ट दिया थे आज, मैंने बहुत दिमाग लगा सुने, मेरी समस्या बहुत तगड़ी थी शरीर में। ये आपके भी थी? आज बहुत अच्छा। ने जल्दी मेरे को रिलीफ मिले थी सर। अच्छा जी। क्या? मेरी समस्या बहुत बहुत ज्यादा थी शरीर का माया वो क्या अच्छा। थी? की बोल रही थी ने की था जी, मैं मेरे यह समस्या थी, मेरे यह समस्या थी, इनसे भी बहुत समस्या थी मेरे शरीर में। अच्छा, वो क्या थी तो ज्यादा? हाँ, उससे भी ज्यादा थी। 1.5 साल अच्छा, तक चल। मेरी दूर हो गई थी समस्या से भी। बहुत बढ़िया। मेरा सारा रिमोन सर ने कई साल भी किया था, पर मैंने यकीन नहीं किया था कि आप ऐसे हो जाएगा, मैं किया ऐसे ही कहता है ये तो। ओके। अच्छा, फिर अब फायदा बस है आपके? अब 4.5 महीने हो गए, मैंने ये तरह रिजल्ट लिया है। 16 kg वजन कम कर लिया। और वाह। मेरी रोटी नहीं बनेगा वो थी। 11 साल की बच्ची मेरी रोटी बनावा लग गई थी, मेरी हस्ती खराब थी। जयपुर ले जाओ, दो से ले जाओ था तो जयपुर आंग देता डायरेक्ट, स्कूल ले जाओ, ताऊ जी ले जाओ, जल्दी करो, स्कूल में खत्म हो जाएगी जल्दी जी। अरे वाह। तो और मैंने अब? 4.5 मेडिसिन की एक टेबलेट नहीं खाई। अब ये मेरी समस्या थी, मुझे सारी दूर होती आ रही है, बिल्कुल ओके हूँ। वाह। वाह। घर में ये अपना थैंक काम भी यू। कर, बहुत बहुत बढ़िया ले बढ़िया, रही हूँ। खुश रहते हो, आपके चेहरे से हमें दिख रहा है कि हम ना, हम आपकी भावनाएं पढ़ रहे हैं कि आप बहुत खुश रहते हो। 16 किलो वजन कम किया है आपने, और जो आपकी बॉडी में इश्यूज हो चुके थे उनको आपने धीरे धीरे रिमूव किए हैं। तो थैंक यू फ्रंता मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा। और वैसे हमारा समय भी हो गया। डिस्क्लेमर जरूर दूंगा कि हमारी कम्युनिटी किसी भी बीमारी को क्योर करने का, डायग्नोस करने का दावा नहीं करती है, लेकिन यदि आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करते हैं तो आप स्वस्थ हो सकते हैं। 1 मिनट में सभी को देख लूं।
ओके, ओके। ठीक है। और जिन्होंने हैंड रेज किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने सुना, जिनका रिजल्ट आया, और आप डेली सेकंड क्लास में जरूर आए, उनका जबरदस्त रिजल्ट आता है। एक्सरसाइज में ही नहीं आए, दूसरे सेकंड वाली क्लास में आओगी जब भी आपको जानकारी मिलेगी। अगर आज नहीं आते तो आज जानकारी नहीं मिलती आप लोगों को कि ऐसे भी होता है। तो थैंक यू आप सभी को, और सभी अनम्यूट होके थैंक्स बोल सकते हैं ईशा मैम को, है ना। और बाय बाय कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू सर। थैंक यू। क्या बात